नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। बेसिक का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप सभी बेसिक का जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैथ के वीडियो के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है, मैं जैसे बताता हूँ वैसे आप सभी को एग्जाम हॉल में करके आना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है हल, ठीक है, ऐसे करके आप सभी को लिख देना है हल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना है कौन बड़ा संख्या और कौन छोटा संख्या है। यहाँ पे देखिए ना, ये बड़ा संख्या है, जो बड़ा संख्या होगा ना उसको ए मान लेना है। ठीक है, मतलब ए बराबर उस बड़ा संख्या को रख देना है। ए बराबर हो जाएगा 225 और उसके बाद यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 135। क्या हो जाएगा ना, बी बराबर हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ना, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो एल्गोरिथम से लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे तो क्या होता है, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर होता है। क्या सर जी ये कहाँ से आ गया ए बराबर बी क्यू आर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक फार्मूला आप सभी जो है ना बचपन में पढ़े होइएगा, क्या, भाज्य बराबर, क्या भाज्य बराबर से बचपन में पढ़े होगा, याद कीजिए, याद होगा, याद है ना, हाँ याद है। ठीक है, चलिए क्या होता है, भाजक गुना भागफल, ठीक है ना, और प्लस में होता है सर जी शेष। ठीक है, तो बस इसी फार्मूला को क्या क्या पता है आपको, यूक्लिड साहब, कौन, यूक्लिड साहब जो है ना, इसी फार्मूला को जो है सब भाज्य बराबर ए माने हैं और भाजक बराबर बी माने हैं, गुना भागफल बराबर जो है ना यहाँ पे क्यू माने हैं और प्लस शेष बराबर आर माने हैं। कौन, तो यूक्लिड साहब इसी फार्मूला को माने हैं, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर माने हैं। ठीक है, चलिए तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करके करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो ए क्या है, ए है 225, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 225 और बराबर बी क्या है, बी है 135। ठीक है, अब हमको गुना है तो गुना, बीच में नहीं कुछ हो तो अब हमको क्यों निकालना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, HCF बोल रहा है ना, आप सभी बचपन में पढ़े हुएगा HCF किस तरीका से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 225 में 135 से क्या करेंगे, हम लोग HCF करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं 225 में जो है ना, क्या 225 में जो है ना 135 से करते हैं, अगर 2 से लगाते हैं तो 270 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक से लगाएंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 35, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 में से गया तो 9, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, एससीएफ में क्या होता है, फिर लगाना होता है, तो फिर यहाँ पे 135 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये एक मरतब लगाएगा तो यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 5 और 13 में से 9 गया तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 90 है तो लगाएंगे, कब तक देते चलेंगे, जब तक कि ये कट ना जाए। ठीक है ना, तो 45 दूना क्या होता है, 90 होता है और यहाँ से इसको यहाँ से हमको काट देना, यानी कि कट के 0 आ गया। ठीक है ना, अब इसी को जो भी देख रहे हैं ना, अब इसी को यहाँ पे लिख देना है भाई, यहाँ पे इसी को लिख देना है, बस वही तो है। यहाँ पे देखिए ना, ये हो जाता है एक मान, ये हो गया बी और ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए लिखे हैं 225, बी भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्यू चाहिए, क्यू यानी कि 1 हो जाएगा और प्लस में आर कितना चाहिए, आर यहाँ पर हमको 90 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस वाला में चलते हैं, इस वाला में तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसको फिर ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका क्यू हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा यहाँ पे 135, ठीक है, बराबर बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा यहाँ से आपका 90 और गुना क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1 और प्लस में आर क्या हो जाएगा, तो भाई आर यहाँ से आपको 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये भी चलते, इस भाग में चलते। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपका आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर यहाँ से आपका 45 हो जाएगा और गुना में क्यू बराबर यहाँ से आपका 2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर बराबर 0। देखिए ना यहाँ पे भाग लगाए तो 0 आ गया। ठीक है, जब तक आपको 0 नहीं आता है तब तक यहाँ से आपको मौसम में भाग देते ही चलना रहता है। ठीक है, चलिए तो किसके कारण लास्ट यहाँ पे देखिए ना, 45 जब भाग दे दिए ना तो तब 0 आ गया, क्या 45 से जब भाग दे दिए ना तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है अतः, क्या हमको यहाँ पे लिखना है अतः 135, क्या 135 और क्या 135 और 225, क्या 225 का जो है ना यहाँ पे हिंदी में कर देना है मौसो। ठीक है, और यहाँ पे कोष्ट में आप सभी HCF दे सकते हैं, कितना है 45 है।
ठीक है ना। अब देखिए ना, जिसके कारण जो कटा है वही हो जाएगा इसका आंसर 45, यानी कि क्या 90 से भाग 45 से भाग दिए तब जाके कटा, तो ये हो जाएगा इसका 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप, मतलब हमको उम्मीद है, ठीक है, आप सभी जो है ना पहला क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ गए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए हैं। तो समझ गए हैं तो आप सभी एक बार कमेंट में लिखेंगे हाँ सर हम लोग जो है ना समझ गए, एक बार लिखेंगे यस सर। अगर आप सभी पहला क्वेश्चन को समझ गए तो एक बार लिखेंगे यस सर। ठीक है ना, एक बार यस सर जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरा